वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 11 साउंड्स के क्या कहते हैं वर्ड एग्ज़ाम्पल करवाने जा रही हूँ। वर्ड एग्ज़ाम्पल इस चैप्टर के अंदर 3 हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एग्ज़ाम्पल्स आज मैं आपको कराऊंगी, जो कि आपको पेज नंबर 28 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 1 मिल जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मैं इस वजह से करवा रही हूँ क्योंकि इन एग्ज़ाम्पल्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत जो एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स हैं उनके। ठीक है, ये ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि बच्चों ने कितना पढ़ा है और उनको कितना आता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ। तो इसमें कह क्या रहे हैं कि अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्ज़ के साउंड वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 6 किलो हर्ट्ज़ है एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर, और उनकी जो वेवलेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, कितना ज़्यादा वो ट्रैवल कर सकेंगे 1.5 किलोमीटर्स के अंदर। इन्होंने यहाँ पे डेटा बनाया, ये यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए लिख लेते हैं डेटा। ठीक है, यहाँ इन्होंने डेटा बनाया है। डेटा में क्या बनाया है कि एफ़ इनको दिया हुआ है 6 किलो हर्ट्ज़। इन्होंने इसको चेंज किया है हर्ट्ज़ के अंदर। कैसे चेंज किया है कि 6 को मल्टीप्लाई करवा दिया है इन्होंने 1000 के साथ। जब आप 6 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हर्ट्ज़ आ जाएगा। देन लैम्डा फ्रीक्वेंसी दी गई थी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, इन्होंने यहाँ लिखी है 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो वेवलेंथ है उसका जो यूनिट आता है वो होता है मीटर, और यहाँ पे इनको दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो इन्होंने सेंटीमीटर से मीटर के अंदर चेंज किया है। सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कैसे चेंज करते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास 0.25 आ जाएगा, जो कि यहाँ इन्होंने मीटर लिखा है 0.25 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इनको दिया गया है डिस्टेंस, d इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर। यहाँ देख सकते हैं आप, इनको दिया गया है डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है किलोमीटर, तो अब हम चेंज करेंगे इसको किलोमीटर से मीटर के अंदर। इन्होंने कैसे चेंज किया है, 1.5 को मल्टीप्लाई करवा दिया है 1000 से। यहाँ लिख लेती हूँ ये ऐसे करके, 1.5 को मल्टीप्लाई करवा दिया है इन्होंने 1000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। एंड यहाँ पे टी हमें निकालना है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, इन्होंने अब यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि टी निकालना है, और टी निकालने का जो फार्मूला जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा, हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है, इसमें से हम टी को निकालेंगे। टी को जब हम निकालेंगे तो टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी हो जाएगा, यानी कि टी इधर चला गया एंड वी जो है वो इसकी जगह पे आ गया। सही है, तो ये टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी हो जाएगा। लेकिन हमें ये फार्मूला लगाने के लिए v चाहिए होगा, एंड v तो हमें इधर दिया हुआ ही नहीं है। तो v लेके आने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा वाला। ठीक है, ये फार्मूला जब इन्होंने लगाया है तो उसके बाद इन्होंने इसकी सिंपली, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए अभी, सिंपली इसकी वैल्यूज़ को यहाँ इन्होंने पुट किया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया है कि 0.25 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 6000 के साथ, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू है हमारे पास 0.25। ठीक है, एंड एफ़ की वैल्यू कितनी है 6000। इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, हम इनके पास आंसर आया 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी आ गई है तो अब हम टी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो किया है, ये वाला हिस्सा यहाँ तक जितना भी इन्होंने काम किया है, ये सब इन्होंने ये वाले जो फार्मूला है ना v इज इक्वल वो टी, हाँ v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, इसको निकालने का, इसको बताया है कि इन्होंने टी कैसे निकाला है। इसका फार्मूला है टी मल्टीप्लाई बाई टी, इसको जब टी बाहर निकालेंगे तो डी अपॉन वी हो जाएगा ये फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी वाला फार्मूला लगाया, 15 डी की वैल्यू लगाई 1500 जो कि यहाँ निकाली थी, और वेलोसिटी की वैल्यू लगाई 1500 मीटर पर सेकेंड जो कि यहाँ इन्होंने निकाली थी। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1 सेकेंड, यानी कि टाइम जो है वो बराबर है 1 सेकेंड के। ये ज़ीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको छोड़ दें। 1 आंसर आया आपका, 1 सेकेंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
यहाँ पर वर्क एग्जाम्पल 2 क्या बोल रही है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, हमें साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करना है इन एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा के अंदर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर साउंड की स्पीड क्या है वो हमने निकालनी है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 331 मीटर सेकेंड। और इन्होंने यहाँ पे हमें दिया है कि साउंड की स्पीड जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है वो है 331 मीटर पर सेकेंड। हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर साउंड की स्पीड को निकालनी है। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहाँ सबसे पहले इनको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो इन्होंने हमको दिया है कि हमें ये चीज़ निकालनी है। यहाँ इन्होंने हमको दिया है, ये वाली चीज़ हमको रिक्वायर्ड दी है इन्होंने। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 331 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा है टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्होंने हमको दिया है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ इन्होंने हमको दिया है ये सवाल के अंदर। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ हम क्या करेंगे, सेंटीग्रेड के अंदर है ये। हमने जब टेम्परेचर के अंदर ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है टेम्परेचर का केल्विन, तो हमने इसको सेल्सियस से केल्विन के अंदर चेंज करना है। चेंज करने का तरीका क्या होता है कि जो नंबर होता है उसके साथ प्लस कर देते हैं 273। तो यहाँ पे इन्होंने 30 के साथ 273 को प्लस किया। जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 303 केल्विन। टेम्परेचर 303 केल्विन हो गया। देन वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, ये जो है ये पूरा फार्मूला है, ये इन्होंने कुछ भी वैल्यू नहीं डाली, यही असल एक्चुअल फार्मूला है वेलोसिटी का, टेम्परेचर का। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ इन टेम्परेचर इन्होंने यहाँ पे पुट किया है जो कि यहाँ निकाला था 303। पूरा फार्मूला वैसे लिखा 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ डाल दी 303 डाली डिवाइड बाय 273। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.1099। ठीक है, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 1.05352। फिर इसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, 331 को मल्टीप्लाई किया 1.05352 से, तो आंसर आ गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 348.7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी जो निकली है वो 348.7 मीटर पर सेकेंड निकली है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 पर। वर्क एग्जाम्पल 3 में क्या बोला जा रहा है कि अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ वॉल, के एक लड़का था उसने अपने हाथ जो हैं हाथ से ताली बजाई वॉल के करीब। एंड हेयर्ड द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड्स, और उसके बाद उसने इको सुना आफ्टर 1.6 सेकेंड्स के बाद उसने अपना बजाई हुई ताली का इको सुना। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द वॉल, तो उस वॉल का डिस्टेंस क्या होगा, उस लड़के से उस वॉल तक का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द बॉय। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड, अगर साउंड की स्पीड जो है वेलोसिटी इज़ टेकन एज 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड हो, तो उसका डिस्टेंस हमने जो है कैलकुलेट करना है। वॉल और बॉय के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डेटा बना लिया है। डेटा में क्या बोल रहे हैं कि टाइम है t इज इक्वल्स टू 1.6 सेकेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड, ये रहा 340 मीटर पर सेकेंड, और हमने डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, यहाँ इन्होंने लिख के दिया हुआ है। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमें पता है, d इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। d इज इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1.6 सेकेंड, इनकी वैल्यूज़ रख ली हमने। वेलोसिटी की वैल्यू थी 340, टाइम की थी 1.6, वैल्यूज़ रख ली, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम डिस्टेंस आ गया 544 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमने डिस्टेंस निकालना है ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय, यानी कि ये एक वॉल है, ये एक लड़का है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ता बना रही हूँ, ये एक लड़का है आपके पास। ठीक है, इसने ताली बजाई, जब इसने ताली बजाई तो इसका साउंड वॉल की तरफ गया और वॉल से वापस इसके पास आया तब इसने इको सुनी। यानी कि जो डिस्टेंस साउंड ने कवर किया वो किया है, वो 2 बार गया है। एक दफ़ा उधर वॉल के पास गया, एक दफ़ा लड़के के पास वापस आया है। तो इस वजह से हम लिख लेंगे इन 1.6 सेकेंड्स साउंड हैज़ टू ट्रैवल ट्वाइस, साउंड ने 2 बार ट्रैवल किया है तो ट्वाइस। ठीक है, द डिस्टेंस टूवर्ड्स द वॉल एंड देन बैक टू द बॉय, एक दफ़ा वॉल के पास गया और दूसरी बार वो बॉय के पास आया। तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द बॉय विल बी, तो
ये लिखने के बाद इन्होंने क्या किया कि 544 को जब वो 2 बार गया है तो उसको डिवाइड कर दिया 2 से। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 272 मीटर आंसर आपका डिस्टेंस एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से इन्होंने डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि 2 बार, एक दफ़ा वो गया वॉल की तरफ, एक दफ़ा साउंड वापस आया बॉय की तरफ, इस वजह से 2 से डिवाइड करना पड़ा उनको। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों न्यूमेरिकल्स यानी कि वर्क एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।